सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, और लाइक तो करना ही करना है। जो विद्यार्थी देख रहा है वो लाइक जरूर करे। टॉपिक छोटा सा है, और यदि आप संकल्प में लाइब्रेरियन, वनपाल, वन रक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो कल सुबह 8:15 बजे नया बैच शुरू हो रहा है। रीट मेंस का नया बैच शुरू हो रहा है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो संकल्प कोचिंग गंगानगर में ऑनलाइन और ऑफलाइन भी शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन के लिए संकल्प ऐप गंगानगर को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी। नदियों के उपनाम, छोटा सा टॉपिक, मात्र 10 मिनट का। और आजकल आपने देखा होगा बार बार एक पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, रुंडित सरिता, बार बार पेपर में आ रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है बार बार। तो किसी भी नदी का कोई भी उपनाम वो पूछा जा सकता है, जैसे बागड़ की गंगा, आदिवासियों गंगा, बहुत बार पेपर में आता है। तो 2-4 बार मेरे साथ दोहराओगे आपको सारा याद हो जाएगा। जितनी नदियां, उन सभी के उपनाम लेकर के आया हूं, और मात्र 10 मिनट में याद होगा। बार बार दोहराते रहिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं घगर। घगर को सरस्वती, ध्वस्वती, नट, नाली। सरस्वती, ध्वस्वती, सरस्वती, ध्वस्वती, नट, नाली, मृत, स्तोत्र। अभी एक पेपर हुआ, उसमें प्रश्न आया कि मृत नदी किसे कहते हैं, घगर को। तो घगर को सरस्वती, ध्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोतर, मृत, सोतर। वाहिंद, लेटी नदी, वाहिंद नदी, आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी, 465 किलोमीटर लंबाई है आंतरिक प्रवाह की, ये सबसे लंबी नदी। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। सही है क्या बात ये? क्योंकि राजस्थान से, भारत से पाकिस्तान में जाती है, तो एकमात्र कह सकते हैं इसे। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय नदी। पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है हकरा। पाकिस्तान में इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको कहते हैं हकरा। पाकिस्तान में इसको क्या कहेंगे? हकरा, हकरा। ये याद रखिए। फिर दोहरा रहा हूं। घगर को सरस्वती, ध्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोतर, लेटी, वाहिंद नदी, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, आंतरिक प्रवाह की लंबी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, और पाकिस्तान में इसे कहते हैं हकरा। कांकणी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी। एक तो ये प्रश्न याद रखना, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी है कांकणी। जैसलमेर में है ये। एक ही जिले में शुरू, उसी में ही समाप्त होती है। कांकनी को कांकन्य या मसूरदी कहते हैं। कांकनी को कांकन्य या मसूरदी कहते हैं। कांतली को कांटली या मौसमी कहते हैं। दोनों के नाम देखो, 3-3 शब्द, लेकिन कांकनी कांकन्य या मसूरदी, कांतली को कांटली या मौसमी कहते हैं। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह में पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी कहते हैं कांतली को। यह भी याद रख लेना। एक प्रश्न आता है, आंतरिक अंतः जल प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली। अंतः जल प्रवाह की नदी कांतली है। अंतः जल प्रवाह उत्तर पूर्व में है, शेखावाटी क्षेत्र में है। मेंथा को मेंढा कहते हैं। मेंथा, मेंढा, मेंथा, मेंढा कहते हैं। सांबर में 5 नदियां जल गिराती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती। सबसे ज्यादा लवणीयता कौन लेके आती है? मेंथा। रूपा रेल, रूपा रेल को लसवारी, बारह और वराह के नाम से जाना जाता है। रूपा रेल को लसवारी, बारह और वराह के नाम से जाना जाता है। रूपा रेल को लसवारी, बारह, वराह के नाम से जाना जाता है। घगर को सरस्वती, ध्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोतर, आंतरिक प्रवाह की लंबी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, लेटी नदी, वाहिंद नदी, पाकिस्तान में कहते हैं इसका बहाव क्षेत्र हकरा। फिर उसके बाद है कांकणी। कांकणी को कांकन्य और मसूरदी, कांकन्य और मसूरदी। कांतली को कांटली और मौसमी। मेंथा को मेंढा, रूपा रेल को लसवारी, बारह और वराह के नाम से जाना जाता है। चंबल, चंबल को चरमणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी। मालव गंगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। 2 प्रकार के प्रश्न है,
राजस्थान की छोटी नदी कांकणी, सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी बनास, पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी बनास। चंबल को चरमणवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी, मालव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लूणी, लवणवारी भी कहते हैं, लवणवारी भी कहते हैं, लवणवती भी कहते हैं, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, पश्चिम मरुस्थल की गंगा, कालिदास ने कहा अंतः सलीला, गोडवाड़ प्रदेश की नदी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहने वाली नदी, अरावली के पश्चिम में समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? लूणी है। लूणी को लवणवारी, लवणवती, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, पश्चिम मरुस्थल की गंगा, कालिदास ने कहा अंतः सलीला, गोडवाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी पूछे लूणी, अरावली के पश्चिम में समानांतर बहने वाली कौन सी है? लूणी। लूणी नदी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। माही, याद रखना, एक तो चंबल और एक है माही, ये दो 12मासी नदी है, ये दो 12मासी नदी है, ये भी याद रखना। 12मासी नदी कौन सी है? एक तो दो नदियां हैं, एक माही और एक चंबल। अब देखो, माही को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, मेवल की गंगा, मेवल की गंगा। आपको यह पता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। अंग्रेजी के उल्टे अक्षर यू की आकृति में बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम दक्षिण में होता है, उत्तर में बहने के पश्चात अपना जल दक्षिण में लेके आए, कौन सी नदी है? माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, और काटती है जब कर्क रेखा को तो अंग्रेजी के ए अक्षर के समान दिखाई देती है माही। और माही बेसिन को 56 का बेसिन कहते हैं। सदाबहार क्वेश्चन है, 56 का बेसिन या 56 का मैदान। पूछ ले कहां? तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, या प्रतापगढ़ ऑप्शन में ना आए तो लिख देना डूंगरपुर में। माही का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन में नहीं आया प्रतापगढ़ तो डूंगरपुर मिलेगा, आपको मिलेगा जरूर। तो माही को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। एकमात्र ऐसी नदी जो अंग्रेजी के उल्टे अक्षर यू की आकृति में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब काटती है तो आकृति ए के समान दिखाई देती है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम दक्षिण में होता है, उत्तर में बहने के पश्चात अपना जल दक्षिण में लेके आती है। और इससे जुड़ी हुई क्रांति है सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? माही नदी से है। नेक्स्ट, बनास को वन की आशा, बनास को वन की आशा, वर्णाशा वशिष्टि। बनास को वन की आशा, वर्णाशा वशिष्टि के नाम से जाना जाता है। पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी बनास है, लेकिन राजस्थान की लंबी नदी तो चंबल है, राजस्थान की छोटी नदी तो कांकणी है, अरब सागर की लंबी नदी तो माही है। अगर पूछे आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी तो घग्गर है, लेकिन पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी पूछे तो कांतली है। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा, बाण गंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। रुंडित नदी आजकल जो पेपर में आ रहा है वो सबसे ज्यादा ये वाला आ रहा है, ये याद रखना। गंभीर को उट्टंगन नदी कहते हैं, उट्टंगन यूपी में कहते हैं। और ये पेपर दिनेश बोर्ड ने पूछा था कि उट्टंगन नदी किसे कहते हैं। गंभीर को, गंभीरी अलग है, ये गंभीर नदी है जो स्पोट्रा की पहाड़ी करौली से उद्गम होता है। बेड़च, आप सब जानते हैं कि बेड़च नदी को उद्गम पर आयड़ बोलते हैं। जब वो उदय सागर झील को, जब वो उदय सागर झील को जल देकर आगे निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। लेकिन बेड़च को उद्गम स्थल पर आयड़ और बाद में बेड़च, पहले आयड़ आहड़ सभ्यता इसके ऊपर विकसित हुई। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपके सामने।
चलो बताते चलिए। घगर नदी को सरस्वती, द्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोत्तर, लेटी नदी, वाहिंद नदी, आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में इसका बहाव हकरा। कांकणी, कांकणी को कांकन्य और मसूरदी, कांतली को कांटली और मौसमी, मेंथा को मेंढा, मेंथा को मेंढा, रूपा रेल को लसवारी, बार है और वराह के नाम से जाना जाता है। चंबल को चरमणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, मालव गंगा के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबी नदी चंबल है। लूणी, लूणी को लवणवती, लवणवारी, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, पश्चिम रुसल की गंगा। कालिदास ने कहा अंतः सलीला गोडवाड़ प्रदेश की नदी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम, अरावली के पश्चिम में समानांतर बहने वाली नदी है लूणी। माही नदी को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा, सुजलाम सुफलाम, क्रांति का इसी से संबंध जुड़ा हुआ है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम दक्षिण में होता है, उत्तर में बहने के पश्चात अपना जल दक्षिण में कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो आकृति दिखाई देती है। अंग्रेजी के उल्टे अक्षर यू। और माही बेसिन को कहते हैं 56 बेसिन। बनास को वन की आशा वर्णाशा वशिष्टि, वन की आशा वर्णाशा वशिष्टि। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी रुंडित नदी कहते हैं, तो गंभीर को उटंगन और बेड़च को आयड़ कहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला? यदि मिला, अगर अच्छा लगा हो तो सब पहले लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे। और आज लेके आ रहा हूं राजस्थान का पर्यटन का टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक। रात्रि 8:30 बजे तैयार रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।